नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य एजुकेयर पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को। तो जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप लोग उन सारे पॉइंट को एक एक करके नोट करते जाइएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 10 में हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। साथ ही साथ यूपी बोर्ड का जो पहला पाठ आप देखेंगे वो है सूरदास जी का और उनके पदों का। ठीक है, तो सूरदास जी के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या देखिए यहाँ पर एक पट्टी आ रही होगी, इस पट्टी पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर भी आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही साथ उनके पदों की भी मैंने व्याख्या किया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय को। एक एक करके सभी पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था सन 1532 ईस्वी में और संवत 1589 ईस्वी में, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1623 ईस्वी में, यानी कि संवत 1680 ईस्वी में, ठीक। ये देखिए, ईस्वी वाला अलग पंचांग होता है और ये विक्रमी संवत का अलग पंचांग होता है। तो आप चाहें तो ये वाला तिथि याद कर लीजिएगा या ये वाला तिथि याद कर लीजिएगा। अगर ये वाला याद कर लेते हैं तब भी ठीक है, या ये वाला याद रहेगा तब भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। और इनकी माता का नाम था हुलसी देवी। इनकी माता का क्या नाम था? हुलसी देवी। इनके दो गुरु थे, एक तो थे नरहरि दास जी और दूसरे थे शेष सनातन। तो नरहरि दास से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और शेष सनातन से इन्होंने ज्योतिष के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और एक बार इनकी पत्नी ने ही इनको डांट दिया था। वो कहानी ये थी कि ये इनकी पत्नी चली गई थी मायके और ये मतलब कि इनके ससुराल में, और गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए ये भी पीछे पीछे बाद में उनके ससुराल पहुंच जाते हैं। तभी इनकी पत्नी कहती है इनको कि लाज न आई आपको, दौरे आए हूँ साथ। और ऐसे करके वो एक इनको पद्य में कहकर बोल देती हैं। इससे इनको बहुत ही ज़्यादा आघात पहुंचता है और ये इनके अंदर वैराग्य की भावना जाग जाती है, यानी कि ये संन्यास लेना चाहने लगते हैं। इसके बाद ये भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो राजापुर में हुआ था और राजापुर अभी बांदा जिले में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भाषा शैली पर। तो इन्होंने अपनी रचनाओं को अवधी और ब्रज भाषा में किया है। तो इनकी ज़्यादातर जो रचनाएं मिलती हैं वो अवधी में मिलती हैं और एकाध रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में मिलती हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रामचरितमानस को इन्होंने किस भाषा में लिखा है, तब आप बताएंगे कि अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है। अगला पॉइंट है शैली, ठीक है। तो इनकी जो काव्यगत शैली है, अगर उसकी बात करेंगे आप, तो इन्होंने प्रबंध शैली, मुक्त शैली, इसको मुक्तक शैली भी कहते हैं, गीति शैली, कवित्व शैली और बरवे शैली में इन्होंने अपनी ज़्यादातर रचनाओं को किया है, ठीक है। ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है। छंद की बात की जाए तो दोहा, चौपाई, छप्पय, कवित्व, इन सभी छंदों का प्रयोग इनके रचनाओं में मिलता है। और इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, तो रस व अलंकारों की बात की जाए तो सभी प्रकार के रसों और अलंकार को इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है, यानी कि इन्होंने अपनी रचनाओं में सभी प्रकार के रसों का उल्लेख किया है और सभी अलंकारों का भी उल्लेख किया है। और अंत में बात किया जाता है साहित्य में स्थान का। तो इनका स्थान साहित्य में वही स्थान है इनका जैसे कि संस्कृत में वाल्मीकि का और वेद व्यास का है, यानी कि संस्कृत में वाल्मीकि और वेद व्यास को जितना महत्व दिया जाता है उतना ही महत्व हिंदी साहित्य में किसको दिया जाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया जाता है। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरह आप लोग अपना नोट्स भी बना लीजिएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में, मृत्यु 1623 में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी। नरहरि दास और शेष सनातन इनके गुरु थे। पत्नी का नाम था रत्नावली। जन्म स्थान इनका था राजापुर, यानी बांदा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अवधी और ब्रज भाषा में इनकी सारी रचनाएं मिलती हैं। शैली की बात की जाए तो इन शैलियों में इन्होंने
अपनी रचनाएं की हैं और सभी रसों व अलंकारों को इनके शैली में देखा जा सकता है। एक पॉइंट को मैंने दोस्तों यहाँ पर छोड़ दिया है, इनकी रचनाओं को मैंने नहीं लिखाया है, तो मैं अभी आपको इनकी सारी रचनाओं को एक एक करके बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने इनकी 7 रचनाओं के नाम लिख दिए हैं। पहला है गीतावली, फिर उसके बाद कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, बरवै रामायण, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। तो ये इनकी 7 रचनाएं हैं। इसमें से आप कोई भी 2 या 3 रचनाओं को याद कर लीजिएगा ताकि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप सही से उसका आंसर दे सकें। ठीक है, तो ये रहा गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक काम और कीजिए, आप अपने उस दोस्त के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए जिसे आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ उसका भी भला हो जाए कुछ। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि गोस्वामी तुलसीदास जी के पद्यों की जब मैं व्याख्या करने लगूं तो आप उन सारे वीडियो को भी देख सकें। तो अब हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो धनुष भंग रचना की है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है, उसका अर्थ जानेंगे हम लोग। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।